हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नया पेयर लेके चलते हैं। वो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते रहते हैं उसको, लेकिन गलत हो जाता है फिर भी, और एग्ज़ाम में भी इसीलिए ज़्यादा आता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। ये पेयर है, पेयर क्या एक शब्द ही है बस, है ना। शब्द है ये हैंग। क्या शब्द है गाइस? हैंग, है ना। अब ये पेयर क्यों है? क्योंकि हैंग जो है ना एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब। इसके दो फॉर्म होते हैं, यानी V2 और V3। एक तो अलग फॉर्म है और दूसरा अलग फॉर्म है, V2 और V3, है ना। इसलिए ये पेयर के रूप में पढ़ाना होता है। अब इसका एक जो फॉर्म है गाइस वो है हंग। सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, HUNG, हंग। और जो अगला जो रूप है वो क्या है? HANGED, हैंग्ड। क्लियर। अब देखो आप, ये पेयर हो गया ना, ये क्या है? हंग, और ये क्या है? हैंग। तो कंफ्यूजिंग पेयर भी है, यानी एक वर्ब के दो यूज हैं। क्लियर। तो सबसे पहली बात ये है कि गाइस ये जो ज़्यादातर एग्जाम में आएगा वो वैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों यूज होते हैं इसके, लेकिन ट्रांजिटिव के रूप में ज़्यादा आता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब समझ लीजिए ना। अब यहाँ अंतर क्या है गाइस, है ना। अंतर है इसके मीनिंग में और इसके मीनिंग में, है ना। HUNG, जब ये वाला फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, तब इसका मीनिंग होगा गाइस लटकाना। क्या है? लटकाना, है ना। क्या है इसका मीनिंग? लटकाना। अब लटकाते किससे हैं? किसी भी चीज को लटका सकते हैं, है ना। कपड़े टांग दिए, तस्वीर टांग दी, लाइट सीलिंग में लगी रहती है, लटकी रहती है, झालर लटकी रहती है, फैन लटका रहता है। तो लटकाना, कुछ भी आपने कहीं टांग दिया, लटका दिया, है ना। तो उसका तब यूज क्या होगा? HUNG, हंग। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट तो दोनों का सेम ही है। तो आपको सेंस के हिसाब से कोई भी लगा दो, कोई का लगाना एक ही रहेगा, तो दोनों रूप में सही होगा। इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है ना, सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में ज़्यादा रहता है। ठीक, यानी अगर भी इसको आसान शब्दों में बताऊं, लो सबसे आसान, नॉन लिविंग चीज होगी कोई, क्या होगी वो? नॉन लिविंग चीज, है ना। जो थिंग्स हैं उनको टांगना है, आपको लटकाना है, तो आप किसका यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल हंग, HUNG। लेकिन जो ये वाला है HANGED, इसका मतलब होता है टू किल। मतलब ये तो थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग है ना, टू किल बाय एक्सिक्यूशन। सही है, टू किल बाय एक्सिक्यूशन। यानी इसका जो शब्द है, जो इसका मीनिंग है गाइस, इसका जो मीनिंग आएगा निकल के वो क्या है? किल्ड, है ना। किल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किल्ड, यानी सेकंड फॉर्म किल्ड और थर्ड फॉर्म भी किल्ड। और किल का मतलब होता है मार देना, लेकिन ये तब यूज होता है जब किसी को फांसी दे के मारना। यानी इसका जो हिंदी अर्थ है वो देता है फांसी पे लटकाना, फांसी पर लटकाना। और आपको पता है फांसी पर लटकाने का मतलब है जान से मार देना उसको लटका के। यानी अगर किसी इंसान को, ये केवल इंसान के लिए यूज होगा, क्योंकि फांसी पर लटकाओगे किसको? इंसान को, तो फांसी दोगे ना। कोई पतंग को थोड़ी फांसी दे दोगे, लटका दोगे उसको, है ना। यानी ये क्या है गाइस? फांसी पर चढ़ाना या लटकाना, मार देना, उसे फांसी लगा के मार देना, है ना। क्लियर है। और ये किसके लिए यूज होगा? केवल इंसान के। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है गाइस। इसका जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है वो HUNG है, जिसका मतलब होता है लटकाना। और लटकाई कौन जाएगी? कोई नॉन लिविंग चीज। अब इसका इंसान के रूप में भी यूज है, लेकिन वो इंट्रांजिटिव यूज है, लटकना। मान लो आप खुद ही रस्सी पकड़ के लटक रहे होता नहीं, मूवी में रस्सी पकड़ के लटके रहते हैं वो कि गिर ना जाऊं गिर ना जाऊं, तो वो भी क्या है? हंग है, वो लटकना है इंसान का भी। लेकिन वो तब ये वाला सेंस नहीं है कि फांसी पे चढ़ा के मार रहे हैं उसको, नहीं, वो तो अपनी मर्जी से लटका हुआ है ना, लटका हुआ है, वो फांसी पे चढ़ा के मार नहीं रहे उसको। ठीक, कुछ होते हैं ना छजली पे टंग जाते हैं ऐसे, तो उसके लिए भी हंग यूज करते हैं। और छजली पे खिड़की में से झांक के ऐसे झांकते रहते हैं, मुंह निकाल के बाहर को, ऐसे हाथ रख के मुंह डेरी पे, तो वो भी क्या है? हंग। मतलब इंट्रांजिटिव यूज है वो। इंसान के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो होगा लटकना। मान लो आपने डेड बॉडी देखी, वो क्या कर रही, वो क्या हो रहा था? पंखे पे मान लो किसी ने आत्महत्या कर ली, तो ही
हैंग्ड हिमसेल्फ, है ना, जिसने आत्महत्या की, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को फांसी लगा ली, क्योंकि आत्महत्या गले में रस्सी लगा के फांसी लगा के मर गया। लेकिन वो शव जो उसका लटका हुआ है, तो दैट शव इज हंग। सही है, क्या है वो, लटका हुआ है, दैट इज हैंगिंग, है ना, दैट कॉप्स इज, दैट बॉडी इज हैंगिंग, इट मीन्स वो खुद लटका हुआ है ना। अब तो डेड बॉडी होगी उसकी, उसके पहले की बात ही नहीं चल रही फांसी लगाने की। अब वो क्या है, बॉडी क्या है, तैर रही है हवा में, यानी हवा में कोई चीज़ लटक रही है तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसका नहीं करेंगे। अगर फांसी लगा के मारना है तो ही हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर। अब इन्हें याद कैसे करेंगे गाइस, तो कुछ भी नहीं है। देखिए फर्स्ट फॉर्म तो दोनों का सेम ही रहता है ना, लेकिन फॉर्म में किसमें अंतर है, HUNG, तो एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए HANGED, हैंग्ड, है ना, हैंग्ड। तो इसमें क्या है गाइस, सेकंड थर्ड फॉर्म में ED है ना, तो इसका जो सिनोनिम है वो है किल्ड। क्या है गाइस, किल्ड। तो किल्ड में भी क्या है, ED है। एक तो ये तरीका है, यानी हैंग्ड बोले तो किल्ड, मार देना है जान से, लेकिन ये फांसी दे के मारना। मैन या फिर वुमेन को, है ना। तो देखो मैन की स्पेलिंग प्लूरल क्या होता है, EN, तो इसकी हैंग की स्पेलिंग में क्या है, E, तो मैन की स्पेलिंग में भी E। वुमन का प्लूरल क्या है, वुमेन, है ना, तो इसकी स्पेलिंग भी क्या है, E। यानी E वाली, इसकी जो E वाली स्पेलिंग जिसके अंदर E आ गया, वो फांसी पे लटका के मारेगा, और लटकाएगा किसको, इंसान को, तो इंसान से रिलेटेड है ना, किल्ड। क्लियर है। तो ये कन्फ्यूजन था जो आपका दूर हो गया होगा। हंग मतलब या तो किसी नॉन लिविंग चीज को लटका देना, टांग देना, या फिर इंसान खुद लटका हुआ अपनी मर्जी से, लेकिन टंग रहा है, वो फांसी पे चढ़ा के मारा नहीं है उसको। लेकिन अगर फांसी दे के मार दे किसी को तो ही विल बी हैंग्ड, है ना, समवन हैंग्ड हिम, तो किसी ने उसे फांसी दे के मार दिया। क्लियर है। अब गाइस इसके उदाहरण देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं गाइस एग्जाम्पल्स। तो पहला है, इफ अ थीफ इज कॉट, अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो ही इज, तो मतलब चोर या कोई डकैत पकड़ा जा रहा तो भाई फांसी पे ही चढ़ाएंगे उसको, है ना, तो ही इज हंग। ये गलत होगा, क्या आना चाहिए, हैंग्ड, है ना, क्योंकि वो लटक, सब थोड़ी लटक रहा है, नॉन लिविंग थोड़ी है। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसे फांसी पे लटका दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है ना। नेक्स्ट, शी फिर फ्रॉम द विंडो ऑल डे, वो लटकी हुई थी विंडो पे पूरा दिन। तो भले वो शरीर की बात चल रही है ना, उसने तो कोई क्राइम वगैरह का थोड़ी जिक्र किया है, तो इसमें क्या आना चाहिए, हैंग्ड वाला नहीं आएगा, क्या आएगा, हंग। शी हंग फ्रॉम द विंडो ऑल डे, मतलब पूरे दिन वो ऐसे लटकी पड़ी रही उस पर ना, झांकती रही बाहर को। नेक्स्ट, द थ्रेड फ्रॉम द शर्ट, कहते ना कि शर्ट में से धागा निकल रहा था, इसकी धागा लटका हुआ था शर्ट में से, कहते नहीं भाई शर्ट में से धागा निकल रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे भी, हैंग्ड नहीं आएगा गाइस, क्या आएगा, हंग। नेक्स्ट, बिकॉज ही वॉज इल ही हिमसेल्फ, देखो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, है ना, इसलिए उसने खुद को, वही सीधी सी बात है, फांसी लगाएगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हैंग। बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से लोग होते ना आत्महत्या कर लेते, तो उसने आत्महत्या कर ली खुद को फांसी पे लटका के। ठीक। नेक्स्ट, वाई हैव दे द डकॉइट, देखो डकॉइट है यानी डकैत है, तो डकैत का तो भाई सीधी बात है फांसी देंगे, हैंग्ड। उन्होंने डकैत को क्यों फांसी पे, सूली पे चढ़ा दिया। नेक्स्ट, द क्रिमिनल इज ऑलवेज, तो देखो ये सीधी सी बात है, तो क्रिमिनल है, डकैत है, चोर है, सब फांसी पे लटकाए जाते हैं। अ क्रिमिनल इज ऑलवेज हैंग्ड, है ना, जो क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, उसको हमेशा फांसी पे लटका दिया जाता है। मतलब यूज करना है सेंटेंस में, ये मत समझ लेना कि ऐसा होता ही है, कि निर्भर करता है वो तो कानून पे ना। लास्ट है इसका, शी हैड हर सेल्फ बिफोर शी वॉज कॉट, देखिए पकड़े जाने से पहले उसने खुद को लटका लिया, तो खुद को लटकाने का मतलब अगर मान लो हंग यूज करें तो वो तो पकड़ ही जाएगी ना, लटक रही है तो इजीली, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है, पकड़े जाने से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, क्या लगा के, फांसी लगा, उसने खुद को फांसी लगा ली है ना, तो शी हैड हैंग्ड, उसने खुद को फांसी लगा ली पकड़े जाने से पहले ही। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको सारा समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।